Now let's first understand what is substring. Understand this with the help of example. अब इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा. फर्स्ट वन इज यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड सेकंड वन इज यूजिंग टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो. Hi everyone, welcome back to another lead code problem. Today we are going to solve a lead code problem number 3, which is longest substring without repeating characters. Let's first understand the problem description. Given a string s, find the length of longest substring without duplicate characters. हमारे पास एक स्ट्रिंग दी जाएगी s, उसमें से जो हमारे पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है हमने वो फाइंड करनी है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट दी गई है, वो ये है कि हमारे पास जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास उसमें नहीं होने चाहिए. अब प्रॉब्लम को मजीद एक्सप्लोर करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है. यहाँ पे हमारे पास ये दो कांस्टेंट्स गिवन है. फर्स्ट वन इज के जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 0 भी हो सकती है, और जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 भी हो सकती है. और जो हमारे पास सेकंड कांस्टेंट गिवन है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें इंग्लिश लेटर भी हो सकते हैं. इंग्लिश लेटर हमारे पास स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, और लोअर केस लेटर्स भी हो सकते हैं. और उसके अलावा हमारे पास डिजिट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, और स्पेसेस भी हो सकती हैं. इट्स मीन कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग भी कोई जो आएगी वो भी हमारे पास वैलिड है. ए बी सी स्पेस आ गया बीच में हमारे पास, इसको मैं, और उसके बाद हमारे पास कोई स्पेशल सिंबल आ गया, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी हमारे पास वैलिड है. नाउ लेट्स जंप बैक टू द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सब स्ट्रिंग. अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी गई है. सब स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास वो स्ट्रिंग का पार्ट होती है जो हमारे पास कंसेक्टिव ऑर्डर में हो. फॉर एग्जांपल ए बी सी ए. देन हमारे पास ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है. उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास सेकंड लेटर है हम इसको लेके कह सकते हैं कि ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है. देन हम इसको कह सकते हैं, देन इसको कह सकते हैं, देन इसको कह सकते हैं. सो बेसिकली सब स्ट्रिंग हमारे पास स्ट्रिंग का वो पार्ट होती है जो हमारे पास कंसेक्टिव ऑर्डर में हो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए सी ए. ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास कंसेक्टिव ऑर्डर में नहीं है, तो ये हमारे पास सब स्ट्रिंग नहीं है. इसके बाद हम कहें कि हमारे पास जो एक और स्ट्रिंग गिवन है ए सी बी, ये जो स्ट्रिंग है ये भी हमारे पास कंसेक्टिव ऑर्डर में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास जो है वो सब स्ट्रिंग नहीं है. अब इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा. फर्स्ट वन इज यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड सेकंड वन इज यूजिंग टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो. अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है एस. अब इस एग्जांपल को देख के आपने सोचने की कोशिश करनी है कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है इसमें हम ब्रूट फोर्स जो अप्रोच है हमारी वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं. क्या ऐसा कोई पॉसिबल सोल्यूशन आपके माइंड में आ रहा है कि जो हमारे पास हर एक लेटर है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हम वो ट्राई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी, देन ए बी सी, देन हमारे पास ए बी सी ए, देन हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया, देन ये बन गया, और देन हमारे पास ये बन गया. इस तरह देन हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर है हम वो लेंगे, उसके पॉसिबल सारे के सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे. देन हम नेक्स्ट लेटर लेंगे, उसके सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे, एंड सो ऑन. लेकिन जो अभी हमने सोल्यूशन देखा है उसमें हमारे पास एक इशू है, वो ये है कि हमने यहाँ पे हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें गिवन है कि जो हमारे पास डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास नहीं होने चाहिए. अब जो हमारे पास नेक्स्ट डॉट है हम वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वन ये था कि हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम सारे के सारे ट्राई करेंगे. अब हम सेकंड जो हमारे पास डॉट्स हैं हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. वो ये है कि जहां पे भी हमारे पास डुप्लीकेट कैरेक्टर आएगा वहां पे हम क्या कर देंगे कि ब्रेक कर देंगे कि इससे नेक्स्ट जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है वो हमारे पास वैलिड सीक्वेंस नहीं है, या वैलिड जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है वो हमारे पास नहीं है. अब जो हमारे पास थर्ड पॉइंट सोचने के लिए आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास ये कैरेक्टर है ये हमारे पास डुप्लीकेट हो चुका है, ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास ऑलरेडी अकर हो चुका है. तो इसके लिए हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर है. फर्स्ट वन इज सेट एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग डिक्शनरी. इन मेथड्स को देखने से पहले हम एक बार जो अभी तक हमारी डिस्कशन है उसको हम समराइज कर लेते हैं. फर्स्ट चीज जो हमने देखी वो ये देखी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें जो हम हर एक लेटर लेंगे उसके जो हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम ट्राई करेंगे. देन हमारे पास दूसरा जो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि हमारे पास जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स होने चाहिए वो
वो नहीं हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए हमने सोल्यूशन ये निकाला कि जहां पे भी हमारे पास डुप्लीकेट करैक्टर आएगा वहां पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग जो है उसको ब्रेक कर लेंगे। हम कहेंगे कि इससे जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग का पार्ट आ रहा है, वो हमारे पास वैलिड सीक्वेंस में नहीं आ रहा, तो हम वहां पे स्ट्रिंग को ब्रेक कर लेंगे। थर्ड पॉइंट जो हमने देखा, हमने कहा कि ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो डुप्लीकेट करैक्टर यहाँ पे भी आएगा वहां पे हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट करैक्टर आ रहा है। एज अ ह्यूमन हम यहाँ पे देख के तो बता सकते हैं कि ये हमारे पास ABC जो है उसके बाद A आ रहा है, A हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है या ऑलरेडी हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें आ चुका है। तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम को तो नहीं पता कि हमारे पास ये जो ABC A जो है वो हमारे पास A जो है वो ऑलरेडी हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें आ चुका है। तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास, एक जो हमारे पास पहला डेटा स्ट्रक्चर है वो है सेट, एंड दूसरा जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास डिक्शनरी। ये जो दोनों हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है सेट एंड डिक्शनरी, इनमें जो हमारे पास इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है सर्च, ऐड और डिलीट की, वो हमारे पास O(1) है। अब पहले हम देखेंगे कि हम सेट के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देन हम डिक्शनरी के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिक्शनरी इसमें जो हमारे पास अप्रोच 2 है डिक्शनरी वाली, इसका आपको फायदा ये होगा कि जो हमारे पास मेथड 2 है, 2 पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स गो थ्रू द सेट। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का सूडो कोड आ गया। ये यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम का सूडो कोड लिखी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि फॉर आई इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ एस, हमारे पास हम क्या करेंगे कि आई में हमारे पास जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है हम उसको इटरेट करेंगे। अभी हम इंडेक्स 0 पे, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया ए, ठीक है। ये हमारे पास आई की जब वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 0 के, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास इंडेक्स जो वैल्यू है वो है ए। अब हमने क्या किया, माई सेट इज इक्वल टू सेट, हमने एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर दिया। सेट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं वो हमारे पास सेट में स्टोर होती है। फॉर जे इन रेंज आई इंटू लेंथ ऑफ एस, ये हमारे पास स्मॉल आई है, कैपिटल आई नहीं है, तो ये हमारे पास ये आई है। तो लेंथ ऑफ एस यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट और आती है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट जो हमारे पास आती है। फॉर जे इन रेंज, अभी हमारे पास जो आई और जे हैं वो दोनों जो हैं वो इंडेक्स 0 पे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर जे इन रेंज आई इंटू लेंथ ऑफ एस, जो जे है वो भी हमारा पूरी जो स्ट्रिंग है उसको आइटरेट करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ एस ऑफ जे, अभी हमारे पास एस ऑफ जे में हमारे पास क्या पड़ा है, जे एस ऑफ जे में जो है वो हमारे पास एस ऑफ जे जो हमारा है वो अभी हमारा इक्वल है ए के। हम कह रहे हैं कि जो ए है क्या वो हमारे पास सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास सेट में नहीं है। तो हमारे पास ये, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ अभी हमारे पास 0, जे माइनस आई, जे की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है और आई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 है और प्लस 1, अभी हमारे पास ये हो गया 1 के इक्वल। अब हम देखेंगे कि 0 और जो हमारे पास 1 है उसमें हमारे पास मैक्सिमम क्या है, तो हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है उसकी वैल्यू अपडेट होगी, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि माई सेट डॉट एड एस ऑफ जे, जो हमारे पास एस ऑफ जे की ये जो वैल्यू है उसको हमने सेट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, हम वापस गए यहाँ पे फॉर जे इन रेंज आई इंटू लेंथ ऑफ एस। अब हमने सेकेंड एलिमेंट लिया। अब हमने ये देखा कि क्या हमारे पास जो बी है वो हमारे पास सेट में है, वो हमारे पास सेट में नहीं है। तो हमने क्या किया कि मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ हमारे पास पहले जो है वो 1 है, ठीक है। अब हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास 0 के इक्वल है प्लस 1। अब हमारे पास जो लेंथ होगी 2। अब 1 और 2 में से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 2 है और 2 को हम सेव कर लेंगे मैक्सिमम लेंथ में। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बी आया है उसको हम अपने सेट में डाल, ठीक है। अब हम दोबारा से गए, अब हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सी। अब हमने देखा कि क्या सी जो है वो हमारे पास सेट में है, सी हमारे सेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लेंथ देखेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 2 है और जो जे की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है माइनस 0 प्लस 1। अब जे की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 3। अब हमारे पास 2 और 3 में कैपिटल जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, वो 3 है। तो हम 3 को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे कि जो हमारे पास सी है उसको हम सेट में डाल देंगे,
अब हमारे पास यहाँ पे जाके सिनेरियो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि फॉर जे इन रेंज, अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट देखा वो हमारे पास ए है, तो क्या हम देखते हैं कि एस ऑफ जे जो ए है, एस ऑफ जे जो है वो हमारे पास ए है, क्या ए हमारे पास सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? तो यस, हमारे पास ए जो है वो ऑलरेडी सेट जो है वो हमारे पास जो है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहे हैं और देन हम वापस ऊपर चले गए। अब हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब हम चले गए वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सेकंड फॉर लूप के लिए आई का जो लूप है उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हमने क्या किया कि फॉर आई इन रेंज, अब हमारे पास हम लोकेशन जो इंडेक्स 1 है हम वहाँ पे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बी हम इंडेक्स 1 पे आई की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ पे 1, और जो हमारे पास जे की वैल्यू है अभी हम देख लेते हैं माई सेट इज इक्वल टू सेट। अब हमने दोबारा हमारे पास एक नया सेट क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर जे इन रेंज आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और जे भी इट्स मीन हमारा 1 से स्टार्ट होगा। अब देख रहे हैं कि क्या एस ऑफ जे जो है हमारे पास बी जो है वो ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करता है, सेट में हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास अभी 3 है, हम देखेंगे कि जे माइनस आई, जे की जो लेंथ है हमारे पास वो 1 है, आई की जो लेंथ है वो भी 1 है और प्लस 1। अब हमारे पास ये हो गया 3 इंटू 1, तो हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो हमारे पास 3 एज इट इज मैक्सिमम लेंथ में रहेगा। देन हम क्या करेंगे कि जो बी है उसको हम अपने सेट में डाल देंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सी। अब हम सी के लिए देखेंगे कि सी जो है वो हमारे पास सेट में है, वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है, अब हमारे पास जो जे की वैल्यू हो गई है वो हमारे पास 2 हो गई है। अब हम देखेंगे कि 2 माइनस 1 प्लस 1, अब हमारे पास 3 और 2 में से बड़ा यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। तो अब हमारे पास 3 जो है वो ऑलरेडी बड़ा है, तो हमारे पास वही वैल्यू रहेगी। अब हमारे पास माई सेट डॉट एड एस ऑफ जे, अब हम सी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट के लिए रिपीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब हमारे पास बी आएगा, बी आ गया जब, तो हम देखेंगे क्या बी हमारे पास ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास वो ऑलरेडी है, तो हम ब्रेक कर लेंगे। अब फिर हम नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक नेक्स्ट हम जो है वो सी के लिए इटरेट करेंगे। सी के लिए फिर हमारे पास एक न्यू सेट बनेगा, फिर उसमें देखेंगे कि जो सी है वो हमारे पास सेट में है, वो हमारे पास सेट में नहीं है, तो हम फिर मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेंगे। मैक्सिमम लेंथ जो है वो हमारे पास निकलेगी, और जो हमारे पास यहाँ पे है वो मैक्सिमम लेंथ आएगी वो 3 और 1 आएगी। हम देखेंगे कि 3 हमारे पास कैपिटल लार्जर वैल्यू है, तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ में वही रहेगी। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास माई सेट डॉट एड एस ऑफ जे, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सी है उसको अपने सेट में डाल देंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है उनके लिए भी हम रिपीट करते रहेंगे। तो हमारे पास ये था कि हम सेट के थ्रू इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को डिक्शनरी के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस मेथड के लिए भी मैं क्विकली सूडो कोड लिख लेता हूँ, देन मैं आपको इस कोड को ड्राई रन करके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका सूडो कोड लिख लिया यहाँ पे हमारे पास। अब हम एक बार इस कोड को लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके देखते हैं। क्या हमारे पास वही स्ट्रिंग जो थी वो हमारे पास आ गई है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है वो 0, और जो i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फॉर i इन रेंज इन टू लेंथ ऑफ s, जो हमारे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी हम उसको आइटरेट करेंगे। अभी जो है वो हम इंडेक्स 0 पे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास स्काई नंबर है वो हमारे पास 0 to 255 है। इसमें जो हमारे पास स्काई नंबर है वो हमारे पास डिजिट, स्पेशल सिंबल, लोअर केस अल्फ़ाबेट, अपर केस अल्फ़ाबेट, जो भी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स या कोई भी स्पेशल सिंबल या नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उसकी जो हमारे पास स्काई नंबर में रेंज है वो हमारे पास 0 to 255 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास 255 की हम अरे क्रिएट कर रहे हैं, 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 0। अच्छा, सपोज करते हैं इसका हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो 0 1 2, इसका जो है वो हमारे पास 97 98 99, और इसका जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो 255 है। ये हमारे पास हमने एक अरे क्रिएट कर दी, उसकी जो इंडेक्सिंग थी वो भी हमने कर दी, और जो अरे में हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हैं वो हमारे पास 0 है। अब हमने क्या किया कि फॉर जे इन रेंज i इंटू लेंथ ऑफ s, i जो है वो हमारे पास 0 पे है और j भी जो है वो हमारे पास 0 पे है। इसका मतलब अभी जो है वो हम इस वाले पॉइंट पे खड़े। अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ s ऑफ j। अब हमारे पास क्या करें कि हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है a पे
सॉरी इंडेक्स 0 पे एलिमेंट है उसका जो है हमारे पास स्काई नंबर क्या आ रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है वो है ए। मैं इसका स्काई टेबल भी साथ यहाँ पे अटैच कर लूंगा। जो हमारे पास ए का स्काई नंबर है वो है 97, तो हमारे पास यहाँ पे 97 आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स पे इंडेक्स इज इक्वल टू 97। मैंने इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के पहले जो इंडेक्सिंग की है वो इस हिसाब से की है क्योंकि मैंने एक बार ये एग्जांपल पहले ही ड्राई रन करके देखी हुई है। तो हमारे पास ये 97 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इफ सीन ऑफ इंडेक्स, ये बेसिकली जो आइडेक्स मैंने लिखा है ये हमारे पास इंडेक्स ही है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स है क्या उसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है 97 पे। हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो अभी 0 के इक्वल है, तो हमारे पास ये इस इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो सीन ऑफ इंडेक्स जो हमारे पास 97 इंडेक्स है वहां की जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 के साथ। अब हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे ये हमारे पास कामा आता है और यहाँ पे यू। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम लेंथ जो है वो इस वक्त हमारे पास 0 है और j माइनस आई, जे की वैल्यू भी हमारे पास 0 है और i की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। 0 माइनस 0 प्लस 1। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम गए, अब हमारे पास j की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई। अब हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऑर्डर ऑफ एस ऑफ जे जो है वो हमारे पास b है। अब हम देखते हैं कि b का जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो क्या है। b का जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो आ गया 98। अब हम देख रहे हैं कि क्या 98 जो है 98 इंडेक्स पे जो है हमारे पास जो वैल्यू है क्या वो 1 के इक्वल है। वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वहां उस वैल्यू को हम 1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हमने फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाली। जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। 1 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। 1 और 2 में से हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो 2 है, तो हम यहाँ पे लेंथ को अगेन अपडेट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट टाइम गए सी के लिए। सी के लिए हमने देखा कि क्या सी जो है जो हमारे पास है वो हमारे पास उसका हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकाला और जो सी का इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास है 99। क्या हमने देखा कि जो 99 इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। वो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है, वहां पे हमने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब हमने क्या किया कि मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू, अब हमने अगेन जो हमारे पास यहाँ पे जे की वैल्यू थी वो हमारे पास 2 हो चुकी थी। 2 माइनस 1 प्लस 1, हमारे पास ये आ गया 3 और 3 को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आया, जब नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि फॉर जे इन रेंज, अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो आ गया ए। अब ए देखेगा कि ए का इंडेक्स नंबर क्या है 97। क्या हमारे पास वैल्यू जो है इंडेक्स 97 पे वो 1 के इक्वल है। हाँ, हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 1 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वापस लूप बैक हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब हमारे पास वो देखेगा कि क्या आई की जो, अब आई की वैल्यू हमारे पास, हम पहले क्या थे इंडेक्स 0 पे थे, अब हम चले गए इंडेक्स 1 पे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अगेन हमने एक न्यू अरे क्रिएट की 255 की। अब हमने क्या किया कि जो जे की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 1 पे है, हम इंडेक्स 1 पे सपोज, क्योंकि जो है वो हम शुरू कर रहे हैं वो आई से शुरू कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्या इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस ऑफ जे, अभी हम बी पे हैं। क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास बी है वो ऑलरेडी जो हमारे पास अरे है उसमें ऑलरेडी जो उसका इंडेक्स 98 है, क्या उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। उसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है क्योंकि हमने अरे दोबारा न्यू क्रिएट किया, यहाँ पे हमारे पास न्यू अरे क्रिएट हो रही है। तो हमारे पास ये अगेन यहाँ पे उसको 1 वैल्यू असाइन करेगा, देन मैक्सिमम लेंथ हमारे पास निकालेगा, देन हमारे पास ये सी के लिए जाएगा, देन ए के लिए जाएगा। जब हमारे पास दोबारा से बी आएगा ये हमारे पास फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर ये हमारे पास लूप बैक हो गए फॉर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चला जाएगा, देन वो सी के लिए देखेगा। तो इसी तरह ये एट द एंड जो है वो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। और इस सिनेरियो में जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है वो हमारे पास 3 है, जो हमारे पास इसकी मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, इसकी अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एन हमारे पास ये है। ओ ऑफ 1 हमें सर्च करते हुए अरे में जो टाइम लगते हैं और ओ ऑफ 1 हमारे पास ये। तो जो हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर, और यही टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सेट वाला सिनेरियो, उसमें भी जो हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अभी जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आई है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर आई है। तो क्या हमारे पास इससे बेहतर मेथड कोई एग्जिस्ट करता है जिससे हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको हम डिक्रीज कर सके? तो हमारे पास इससे एक बेहतर मेथड जो एग्जिस्ट करता है वो है 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो। नाउ लेट्स मूव टू द मेथड 2। अब जो हमारे पास मेथड 2 है वो हमारे पास है
टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं कि हमारे पास टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो बेसिकली हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, ताकि जिनको आइडिया नहीं है कि हमारे पास टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, ताकि उनको भी इस कंसेप्ट का आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट, ये जो मैंने लेफ्ट एंड राइट लिए हैं ये हमारे पास दो पॉइंटर हैं। ये बेसिकली हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि अभी हम कौन सी लोकेशन पे, और ये जो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर के दरमियान जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं या ये जो विंडो है इसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो। अब ये जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो है इसका साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, और वो जो हमारे पास साइज डिपेंड करता है वो हमारे पास इस लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अभी ये पॉइंटर यहाँ पे है तो हमारे पास ये जो स्लाइडिंग विंडो है इसका हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे पास ये यहाँ पे है तो हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो है इसका साइज हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। होप्सो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट क्या है। एक बार मैं इस प्रॉब्लम का सूडो कोड लिख लेता हूँ, देन हम इसको ड्राई रन करेंगे और देन देखेंगे ये जो हमारी अप्रोच है टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो की, ये हमारे पास जो हमने प्रीवियस अप्रोच डिस्कस की है उससे हमारे पास बेहतर कैसे है, और इसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास प्रीवियस जो केस है उससे बेहतर कैसे आती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम का सूडो कोड लिख लिया। यहाँ पे मैंने लेफ्ट पॉइंटर ले लिया, यहाँ पे राइट पॉइंटर एंड मैक्सिमम लेंथ का मैंने वेरिएबल बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सीन इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 256। यहाँ पे हम -1 इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारे पास स्काई नंबर है वो हमारे पास 0 to 255 है, तो हम यहाँ पे जो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जीरो इंडेक्स है वो हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास इंडिकेट करता है। तो -1 जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास 256 इंडेक्स की एक अरे क्रिएट हो जाएगी 0 to 255। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो राइट पॉइंटर है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो हमारे पास पहले थी वापस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारे पास राइट पॉइंटर है लेफ्ट एंड राइट, मैं अपना जो राइट पॉइंटर है उसको तब तक मूव करता रहूंगा जब तक हमारे पास जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास एंड नहीं हो जाती। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे अभी हम इंडेक्स 0 पे लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए, तो अभी जो हमारे पास राइट के लिए इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास 0 है। अब हमने क्या किया है कि आइडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर इंटू एस ऑफ राइट। एस ऑफ राइट पे हमारे पास क्या पड़ा है, ए पड़ा है जैसे हमने पहले देखा था। अब ए के अगेंस्ट हम उसका इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, और ए का जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है स्काई नंबर वो हमारे पास है 97 आ गया। अब ये देख रहे हैं कि इफ सीन अब हमारे पास देख रहे हैं कि 97 जो इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ग्रेटर आर देन आर इक्वल टू 0 है। अभी बार हमारे पास जो सीन ऑफ आइडेक्स है वहां पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास -1 पड़ी है। वो देख रहे हैं कि क्या -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और जो सीन ऑफ आइडेक्स जो है इज इक्वल टू राइट, जो 97 इंडेक्स पे हमारे पास माइनस पोज करते हैं कि ये जो है वो हमारे पास -1 है और ये हमारे पास 97 इंडेक्स, यहाँ पे जो वैल्यू कर देगा वो हमारे पास 0 कर देगा। एक बार मैं थोड़ी क्लियर एग्जांपल ले लेता हूँ, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास इसमें वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है। सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास इंडेक्स है ये 97 है, ये हमारे पास 98 है, ये 99, ये 100, ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पहला जो आया हमारे पास ए, अब हमारे पास जो पहला इंडेक्स आया ए के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं जो आ गया हमारे पास 97 को हम देख रहे हैं कि क्या जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेफ्ट है, लेफ्ट की हमारे पास वैल्यू 0 है और यहाँ पे हमारे पास -1 थी। -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है तो वो हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि सीन ऑफ आइडेक्स जो है इसकी 97 पे जो हमारे पास -1 की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगी राइट के इक्वल। राइट जो है वो हमारे पास अभी 0 के इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कहा रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास अभी 0 है इंटू राइट हमारे पास 0 है, 0 - 0 + 1। अब हमारे पास राइट की जो मैक्सिमम लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब हम नेक्स्ट वापस जा रहे हैं ऊपर, अब हमारे पास जो राइट पॉइंटर है वो आ गया इंडेक्स 1 पे। अब हम 1 पे देख रहे हैं, 1 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है b। अब हम देख रहे हैं कि जो b है उसका हमारे पास स्काई नंबर है वो हमारे पास क्या है, b का जो हमारे पास स्काई नंबर है वो 98 है। अब देख रहे हैं कि क्या 98 पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो लेफ्ट से बड़ी है, नहीं वो हमारे पास लेफ्ट से बड़ी नहीं है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीन ऑफ आइडेक्स है उसकी जो वैल्यू है हम वो राइट के
इक्वल कर। अब हमारे पास राइट में क्या वैल्यू पड़ी है, अभी हमारे पास जो राइट में वैल्यू पड़ी है वो 1 पड़ी है, तो हमारे पास 98 इंडेक्स में -1 की जगह यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लेंथ दिखा रहे हैं। मैक्सिमम लेंथ में हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 1 पड़ा है। हम देख रहे हैं कि राइट में हमारे पास की वैल्यू क्या 1 -0 + 1 1 और 2 में से हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या 2 है, तो हम यहाँ पे लेंथ को अपडेट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया राइट हम अभी इंडेक्स 2 पे। अब हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स 2 पे एलिमेंट पड़ा है उसका हमारे पास अस्काई नंबर क्या आ रहा है, तो सी का जो हमारे पास अस्काई नंबर है वो है हमारे पास 99। अब हम देख रहे हैं कि क्या 99 जो है पे जो वैल्यू पड़ी है 99 इंडेक्स पे, क्या उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट है। -1 हमारे पास जो है वो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, sin of itex इज इक्वल टू राइट। अब राइट में हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी है, राइट में हमारे पास वैल्यू पड़ी है 2, क्योंकि हम इंडेक्स 2 पे है, तो हम 99 को यहाँ पे -1 की जगह अपडेट कर देंगे 2 पे। अब हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ 2 - 0 + 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पे हमारे पास आ गई मैक्सिमम लेंथ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो राइट की वैल्यू आ गई वो अभी हम इंडेक्स 3 पे। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स 3 है उसका जो इंडेक्स 3 है उसका जो हमारे पास अस्काई नंबर है वो हमारे पास क्या है, तो ए का जो हमारे पास अस्काई नंबर है वो 97 है। तो हम देख रहे हैं कि क्या जो हमारे पास sin of इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है 97 पे वो 0 पड़ी है, 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू sin of itex। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, sin of itex ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, 0 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट जो है उसको अपडेट कर रहे हैं sin of itex। अभी sin of itex की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है 0 + 1, हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब हमारे पास जो लेफ्ट है उसको हमने अपडेट कर दिया विद 1। अब हमारे पास क्या है कि sin of itex जो है उसको हमने इक्वल कर दिया राइट के। राइट में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास पड़ी है 3। अब हमने इसको अपडेट कर दिया 3 के साथ। अब हमारे पास क्या क्या है कि यहाँ पे हम लेंथ अपडेट कर रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3 है। 3 इंटू राइट हमारे पास क्या है, राइट हमारे पास है 3 - 1 + 1, यहाँ पे हमारे पास अगेन लेंथ 3 आ गई और ये हमारे पास यही रहेगी। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है एलिमेंट उसके लिए रिपीट करेंगे और सो ऑन हमारे पास ये प्रोसेस रिपीट होगा तब तक जब तक हमारे पास अरे में एलिमेंट एंड नहीं हो जाते। अब हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है यहाँ पे हमारे पास O of n, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसकी जो हमारे पास का टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है O of n, यहाँ पे हमारे पास O of 1 और ये हमारे पास O of 1। तो जो हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई है वो आ गई है हमारे पास O of। अब एक बार लीड कोड पर चल के इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सबमिट करके देखते हैं। जी ये मैंने इसका सोल्यूशन सबमिट किया और जो हमारे कोड ने है वो अराउंड 93% लोगों को बीट किए। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन